So see, we started solving equation of line in exercise 14C by using the formula y minus y1 equals m x minus x1. ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था. ऑलमोस्ट पूरा 14C एक्सरसाइज हमने यही फॉर्मूले से सॉल्व किया है. ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन. सो फॉर दिस इक्वेशन ऑफ लाइन वी नीड द स्लोप एंड वी नीड वन पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन. दो चीज़ें चाहिए इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. एक पॉइंट पता होना चाहिए, उस लाइन पे कोई भी पॉइंट चलेगा, और एक स्लोप पता होना चाहिए. ठीक है. देन बी एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था पैरेलल एंड परपेंडिकुलर. क्या पढ़ा था इनके बारे में? व्हाट इज द कंडीशन फॉर लाइंस टू बी पैरेलल? When the slope of two lines are equal, we can say that the lines are parallel. ठीक है, when the slope of two lines are equal, मतलब m1 equals m2. Okay, and when are the lines said to be perpendicular? m1 into m2 equals minus 1. So if this condition is satisfied, m1 into m2 is minus 1. अगर ये condition satisfied है तो lines are perpendicular. ठीक है. ये फॉर्मूला हम दूसरे लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए भी यूज करते हैं. मतलब आपको एक लाइन दी हुई है, ठीक है, और बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन. तो आप क्या करोगे? पहले जो गिवन लाइन है उसका स्लोप फाइंड करोगे. ठीक है, वो आपका m1 होगा, और फिर उसको इस फॉर्मूला में पुट करोगे. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m2 इज 1 माइनस 1 अपॉन m1. जो आपके फर्स्ट लाइन है उसका स्लोप यहाँ पे आएगा, और उससे आप m2 फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, ये भी हमने किया है. ओके. Now there is one more formula y equals mx plus c. याद है, ये भी किया था शायद लास्ट टाइम, सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था हमने इस फॉर्मूला से. Now in this exercise this formula is very important. This form is important where you make y as the subject. Once you make y as the subject, the coefficient of x becomes the slope and the number without the variable constant जिसे कहते हैं, that becomes the y intercept. ठीक है, मतलब कोई भी इक्वेशन है, let's say 2x plus 3y equals 6, ये एक इक्वेशन है हमारे पास. ओके, इस इक्वेशन में फर्स्ट आई विल मेक y as the subject. So 3y equals 6 minus 2x. Okay, then 3 will get divided, so y equals 3 upon 6 minus 2x upon 3. Okay, तो ये क्या हो जाएगा? y equals 2 minus 2x upon 3. ये देखो, मैंने यहाँ पे जब ये डिवाइड किया 3 को, तो मैंने इन दोनों टर्म्स के नीचे अलग अलग से 3. इसी की हैबिट रखो, इक्वेशन ऑफ लाइन में ऐसा ही करना पड़ता है. जब आप y के कोएफिशिएंट को डिनोमिनेटर में लेके जाते हो तो दोनों टर्म्स को अलग अलग दो. क्यों अलग अलग देना है? बिकॉज ये दोनों टर्म्स हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन देने वाले हैं. ठीक है, x का टर्म हमें देगा स्लोप का इंफॉर्मेशन, एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो हमें बताएगा y इंटरसेप्ट. तो इसलिए मुझे वो अलग अलग चाहिए. ठीक है, तो इसलिए मैंने अलग रखा. तो अभी ये इक्वेशन में व्हाट इज माय स्लोप? तो -2/3. साइन भी इंपॉर्टेंट है. सो स्लोप इज द कोएफिशिएंट ऑफ x. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? -2/3. सो द स्लोप इज -2/3. एंड ये जो नंबर बचा है यहाँ पे, ये नंबर, ये क्या होगा? y इंटरसेप्ट. ओके, सो इस लाइन का y इंटरसेप्ट आपको मिला 2, मतलब पॉइंट इज 0,2. करेक्ट. y इंटरसेप्ट फाइंड करने का एक और तरीका क्या है? y इंटरसेप्ट फाइंड करने का एक और तरीका क्या है? पुट x as 0. हमने किया था लास्ट टाइम बहुत सारा. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट वेयर द लाइन मीट्स द y एक्सिस. तो वो कैसे ढूंढते हैं? मतलब y एक्सिस को कहाँ मीट कर रही है, मतलब y इंटरसेप्ट पूछ रहे हैं, और y इंटरसेप्ट पूछते हैं तो x को 0 करना है, और अगर x इंटरसेप्ट पूछा तो y को 0 करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अभी इस एक्सरसाइज में बार बार आते रहेगा. क्या वापस रिपीट कर रहा हूँ, दिमाग में फिट करो इस बात को कि अगर y इंटरसेप्ट ढूंढना है तो इक्वेशन ऑफ लाइन में x को 0 पुट करो. x इंटरसेप्ट ढूंढना है तो इक्वेशन ऑफ लाइन में y को 0 पुट करो. ठीक है, ओके. मीडियन में हमने क्या किया था लास्ट टाइम? हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ अ मीडियन?
is a median, this is a triangle, let's say ABC. Find the equation of a line from a median through vertex A. तो मीडियन की स्पेशलिटी क्या थी कि मीडियन मेक्स मिड पॉइंट, तो ये जो BC है इसका मिड पॉइंट होगा ये M, ओके। तो मीडियन का ये मिड पॉइंट मिल गया M, फिर ये दोनों पॉइंट से मैं इसका स्लोप ढूंढ लूंगा, ठीक है। तो इस लाइन का मुझे स्लोप भी पता चल गया और कोऑर्डिनेट्स भी है मेरे पास, तो उसको सॉल्व करके मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। अगर मुझे मीडियन नहीं बोला होता, मुझे बोला होता फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑफ अ ऑल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स A। ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा ऐसे, इसका इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढना है। तो ये पॉइंट तो मुझे नहीं मिल सकता अभी क्योंकि ये मिड पॉइंट नहीं है। ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर कभी मिड पॉइंट नहीं बनाते, मतलब नेसेसरी नहीं है कि वो मिड पॉइंट बनाए, ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, ठीक है। मीडियन मिड पॉइंट बनाता है, ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर मिड पॉइंट नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे ढूंढूंगा मैं? BC का ले लेंगे। पहले हम BC का स्लोप फाइंड करेंगे क्योंकि मेरे पास B और C पॉइंट है क्वेश्चन में, तो BC का स्लोप मिल जाएगा। फिर BC को ये लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो मैं BC से मुझे M1 × M2 ये करके इसका स्लोप मिल जाएगा M2, और फिर ये स्लोप और ये पॉइंट यूज करके मैं इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। समझ गए अच्छे से? ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14D। First question, find the slope and y-intercept of the line y equals 4. y equals 4. देखो ये y equals 4 एक वैल्यू नहीं है, ये y equals 4 एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। y equals 4 एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x नहीं है। क्यों नहीं है x? बिकॉज जो x का कोएफिशिएंट है वो 0 है, इसलिए उसने x को 0 कर दिया। अगर x होता तो कुछ ऐसा इक्वेशन बनता, x के साथ जो भी नंबर होता है वो यहाँ पे आता, ठीक है। बट अगर x नहीं है, इसका मतलब कि x के साथ जो कोएफिशिएंट था वो 0 था, तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप क्या होगा? 0, बिकॉज x के साथ कोएफिशिएंट क्या है? 0। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। आपको अगर इक्वेशन मिला y equals 4, x नहीं है मतलब स्लोप 0 है, ठीक है। सो फॉर दिस लाइन द स्लोप इज 0। एंड व्हाट इज द y इंटरसेप्ट हियर? 4. So the y intercept is 4. नहीं, y इंटरसेप्ट, हाँ, पॉइंट को 0,4 लिखना है आपको, पॉइंट। नेक्स्ट, ax minus by equals 0, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ax minus by equals 0। ये भी एक इक्वेशन है जिसमें a और b जो है वो आपके कोएफिशिएंट्स हैं, वेरिएबल के फॉर्म में भी है, ठीक है। हमारा पर्पस क्या होता है? फर्स्ट वी मेक y एज द सब्जेक्ट, ठीक है, तो इसमें y को सब्जेक्ट बनाते हैं। ax equals by, ax upon b equals y, ये y सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। y सब्जेक्ट बन गया, x के साथ क्या नंबर है? a upon b, means the slope is a upon b, and constant नंबर क्या है? है ही नहीं, कांस्टेंट नंबर ही नहीं है, तो मतलब y इंटरसेप्ट क्या हुआ? 0। अरे फिर ओरिजिन होगा। सब क्वेश्चन 3 खुद से करो।
solve the question 3. Slope is 3 upon 4. 3 upon 4. Slope 3 upon 4 and y-intercept. So slope मिला 3 upon 4 and y-intercept minus 5 upon 4. ठीक है. Next question number 2. Solve for question number 2. Simple question है. The equation of a line is x minus y equals 4. Find its slope and y-intercept. तो x minus 4 equals y. y को पहले सब्जेक्ट बनाया. y नेगेटिव भी नहीं चलेगा, y पॉजिटिव होना चाहिए. एंड x के साथ क्या नंबर है? कोई नंबर नहीं है, मतलब स्लोप 1. और ये दूसरा कांस्टेंट क्या है? -4. So y-intercept is -4. Okay. Also find its inclination. Inclination means theta. ठीक है, तो थीटा कैसे मिलेगा? m equals tan theta. m is 1. So which value of tan is 1? 45. Tan 45 equals tan theta. And tan cancel, theta is 45. Question 3. Is the line 3x plus 4y plus 7 equals 0 perpendicular to the line 28x minus 21y plus 50 equals 0? तो कैसे फाइंड करें? दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों का स्लोप फाइंड करेंगे और मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे -1 आता है. ठीक है, दोनों का स्लोप फाइंड करते हैं. सो 28x plus 50 equals 21y. So 28x upon 21, 50 upon 21 equals y. So 7 4s are 7 3s are. स्लोप मिला 4 upon 3. ये है दूसरी लाइन. So 4y equals minus 3x minus 7. So y equals minus 3x upon 4 minus 7 upon 4. So what is the slope here? Minus 3 upon 4. So इनको मल्टीप्लाई करके -1 आ रहा है या नहीं? Therefore the lines are perpendicular. आगे के भी सॉल्व करो सारे. सब क्वेश्चन 2, 3, 4 पैरेलल पूछा है ना. दोनों लाइंस का स्लोप फाइंड करो और वो स्लोप इक्वल आना चाहिए. सब क्वेश्चन 3 के लिए यू शुड गेट द स्लोप्स इक्वल.
फॉर सब क्वेश्चन 2 परपेंडिकुलर है या नहीं है? नहीं नहीं है परपेंडिकुलर, स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके -1 नहीं आ रहा है। सब क्वेश्चन 3 में स्लोप क्या मिल रहा है? फर्स्ट का स्लोप मिल रहा है -3/2 एंड सेकंड का भी वही मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तो पैरेलल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं है, ठीक है। तो -1/2 so not parallel because for parallel m1 should be equal to m2 but m1 is not equal to m2 here, so it is not parallel. What about the fourth sub question? Fourth sub question में अलग ही है, मतलब है बहुत इजी बट पैरेलल परपेंडिकुलर का नहीं है। Determine x so that the slope of the line through 1,4 and x, 2 is 2। मतलब स्लोप दे दिया है 2 और 2 पॉइंट्स भी दिए, तो स्लोप का फॉर्मूला यूज करो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। एकदम सिंपल क्वेश्चन। Question number 4. Find the slope of the line which is parallel to the given line. तो पैरेलल है मतलब स्लोप सेम ही होगा, तो जो लाइन दी है बस उसी का स्लोप फाइंड करना है। क्या लाइन है हमारे पास? x + 2y + 3. Find the slope of the line parallel to this line. -1/2 मिल रहा है। बस कुछ करने की जरूरत ही नहीं बिकॉज यही आंसर होगा, पैरेलल है तो स्लोप विल रिमेन सेम। सब क्वेश्चन 2 होमवर्क करो, फिफ्थ का सब क्वेश्चन 1 करो। This was 4th. Find the equation of the line which is perpendicular to the given line. इसको perpendicular है। So 2x - y + 6/2 = 0. स्लोप क्या मिला 2, बड़ी आंसर थोड़ी है। हमें क्या बोला है? फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो ये लाइन का स्लोप है 2, तो जो लाइन इसको परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप क्या होगा? m1 × m2 = -1। सो m1 की जगह पे 2 समझ में आया ना? परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? आपको अगर बोला है द गिवन लाइन इज परपेंडिकुलर टू, एक दूसरा इक्वेशन दिया है तो उस इक्वेशन से जो स्लोप मिलेगा उसको चेंज करके m2 फाइंड करना है, ठीक है? उसी इक्वेशन के स्लोप को यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। The lines 2x - by + 5 = 0 and ax + 3y + 2
equals 0 are parallel to each other. Parallel दिया है means दोनों का slope same होगा. ठीक है, दोनों का slope find करो दोनों lines का. उसमें unknown values है कुछ. Find the slope of both the given lines. क्या मिला फर्स्ट लाइन का स्लोप 2 upon b and second line minus a upon 3. minus a upon 3 मिल रहा है. minus a upon 3 second line का slope is minus a upon 3. Now they are asking me to find the relation connecting a and b. The relation connecting a and b. अब क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है. इसका मतलब ये दोनों स्लोप सेम है. इसका मतलब m1 equals m2 मतलब 2 upon b equals minus a upon 3. ठीक है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 6 equals minus ab माइनस साइन तो यहाँ ले आते ab equals minus 6. बस यही आंसर है. सिर्फ रिलेशन पूछा है. Do the next one also. Sub question 2. First find the slope of both the lines and then m1 into m2 will give you minus 1. उससे रिलेशन मिलेगा. 3 upon 2. पहले स्लोप फाइंड करना है और फिर m1 into m2 is minus 1 करना है. 3 upon 2. बस रिलेशन मिलेगा आपको. बस वही रिलेशन Yes. क्या रिलेशन मिल रहा है? minus m upon 3 into pi upon n equals क्या मिल रहा है? माइनस m upon 3 into pi upon n into 5 upon n equals minus 1. minus. तो माइनस माइनस कैंसिल. second time 40. 5m is equal to 3n 5m equal to 3. upon 3n equals 1. 3n यहाँ जाएगा. 5m equals 3m. 3 upon 2 दिया है पीछे. यही ठीक है, नहीं ये आंसर है. सही से चेक करो सर. लेकिन एंड में m और n को क्रॉस चलेगा. n को नीचे डाले और 3 को सिंपलीफाई कर देना चाहिए थोड़ा सा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7, they have again given you two equations and they are perpendicular to each other. Means वापस दोनों के slope find करो and m1 into m2 is minus 1. क्या मिल रहा है p? 3 आ रहा है. y आपको आया ही कहाँ से? Slope के लिए y कहाँ से आया आपको? 2x minus y plus 5 equals 0. तो स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा m1 2. दूसरा इक्वेशन है px plus 3y equals 4. So 3y equals 4 minus px. So y equals 4 upon 3 minus px upon 3. तो दूसरे इक्वेशन का स्लोप क्या आ रहा है?
Minus P upon 3. minus p upon 3. Now you know that the lines are perpendicular to each other. So m1 into m2 equals minus 1. So 2 into minus p upon 3 equals minus 1. Will get cancelled. So p equals 3 upon 2. Question 8. Equation of line AB is 2x minus 2y plus 3 equals 0. Find the slope. पहले इसका स्लोप फाइंड करेंगे. स्लोप क्या मिला? 1. 2 cancel. So slope will be 1. Then calculate the angle that the line AB makes with the positive direction of x-axis. Positive direction of x-axis मतलब last time भी हमने किया था, मतलब normal theta ढूंढना है आपको, ठीक है? तो आपको theta ढूंढना है यहाँ पे m is 1, so m is tan theta, 1 is tan theta, so tan 45 equals tan theta. ये स्टेप सारे important है, ठीक है? डायरेक्ट 45 लिखे नहीं चलेगा काम. Theta is 45 degrees. Question 10, 11, question 9 and 10 are same. You can do it for homework. Nine and 10 you can do it on your own. Question 11. A line through A 2, 3 and B 4, P is perpendicular to the line. मतलब इस ये जो line है ना, this line is perpendicular to the line. कौन सी line से perpendicular है ये? 2x minus 4y equals 5. Find the value of B. तो क्या करेंगे? दोनों के स्लोप फाइंड करेंगे. m1 into m2 is -1. इस लाइन का स्लोप कैसे मिलेगा? स्लोप के फॉर्मूला से मिलेगा. y2 minus y1 equals x2 minus x1. और ये जो वर्टिकल लाइन है इसका स्लोप मिलेगा y equals mx plus c. मतलब y को सब्जेक्ट बना के दो अलग तरीके से स्लोप मिलने वाला है, ठीक है? तो पहले लाइन AB का स्लोप ले लेते हैं. So y2 minus y1 upon x2 minus x1. So b minus 3 upon 6 है, ठीक है? फिर स्लोप ऑफ ये 2x minus 4y equals 5. So 2x minus 5 equals 4y. क्या मिल रहा है स्लोप? 1/2. So एक स्लोप मिला b minus 3 upon 4. ये m1 ले लेते हैं इस स्लोप को और ये मिला m2. So now I will multiply both the slopes and I should get 4. so m1 into m2 is -1. So b minus 3 upon 6 into 1/2 equals -1. So b minus 3 upon 12 equals -1. b क्या मिला? -5. Do it. Solve it on your own. Just check your answer from the book. कॉपी मत करते बैठो बैठ के.
ये रिवीजन टाइप एक्सरसाइज है। रिवीजन जैसे मतलब सेम ही कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं जो हमने पहले 3 एक्सरसाइज में पढ़े, इसीलिए आपको थोड़ा स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट। Find the equation of the line passing through -5,7 and parallel to x-axis। तो स्लोप क्या होगा पैरेलल टू x-axis? पैरेलल टू x-axis है तो स्लोप 0 हो जाएगा। ओके, अब बस इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट करो वैल्यूज। इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्मूला में y minus y1 equals mx minus x1। So y minus y1 equals mx minus x1। तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड में। तो y minus 7 is 0, so y equals 7। This is our equation। This was the first part। Second part is very important। that is not defined होता है, फिर क्या करेंगे? The line again is passing from the point 5,7, ठीक है, but the line is parallel to y-axis। See, अभी generally ये question आता नहीं है कि y-axis का slope आपको पता है कि नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, इसलिए वो क्वेश्चन पूछते नहीं है इस पे, बट अभी यहाँ पे पूछा है तो हमें कैसे सॉल्व करना है इसको। ये देखो, ये आपका एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस मींस इट एंगल इज 90 डिग्रीज, ठीक है, तो स्लोप क्या होगा tan 90, ओके, व्हिच इज नॉट डिफाइंड। बट tan 90 नॉट डिफाइंड क्यों होता है? tan इज नथिंग बट sin अपॉन cos। tan का फॉर्मूला क्या है? sin अपॉन cos, तो मतलब sin 90 अपॉन cos 90। ओके, sin 90 क्या होता है? 1 होता है sin 90, ठीक है, और cos 90 होता है 0। तो मतलब tan की वैल्यू आती है tan 90 की 1 अपॉन 0, करेक्ट। tan 90 की वैल्यू क्या आती है? 1 अपॉन 0, और डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो वो पूरा टर्म इंफिनिटी हो जाता है, ओके, बट हमें ये फ्रैक्शन यूज करना है 1 अपॉन 0, ओके। तो टेक्स्ट बुक में ही जहां पे उन्होंने लिखा है ये सेकंड पार्ट y एक्सिस, उसी के बाजू में आप लिखो m इक्वल्स 1 अपॉन 0, आपको हमेशा याद रहेगा। टेक्स्ट बुक में ही लिखो, सम में ही जहां पे y एक्सिस लिखा है उसके बाजू में। So here in this case the slope is 1 upon 0। तो ये y का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, y minus 7 पूरा 0 हो जाएगा। Yes, so y minus y1 equals m x minus x1, y minus 7 equals m की जगह पे 1 upon 0 x minus minus 5, ठीक है। अब ये जो 0 है डिनोमिनेटर का, ये यहाँ पे चली जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और ये इस टर्म को 0 कर देगा, y minus 7 को ये 0 कर देगा, और यहाँ पे राइट साइड में मिलेगा x plus 5। तो ये आपका इक्वेशन है, x plus 5 equals 0। x की जगह माइनस का नहीं लिख सकते हैं बट नेगेटिव अवॉइड करते हैं जनरली, टर्म्स को पॉजिटिव रखते हैं। Question number 13. Find the equation of a line passing through 5, minus 3, the point है हमारे पास, and parallel to x minus 3y equals 4।
इस लाइन को पैरेलल है, तो इससे हमें क्या मिलेगा? स्लोप मिल जाएगा। जो इस लाइन का स्लोप होगा वही डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है? तो फाइंड करो इसका स्लोप। 1/3 means slope is 1/3. Now let's find the equation y minus y1 equals m x minus x1. So y plus 3, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y equals 9. So 3y equals x minus 14. ये मिल रहा है? सेकेंड पार्ट खुद से करो, 13 का सेकेंड। थर्टीन का सेकेंड करने के लिए बोला है क्या? Next, question number 14. 14 is also same. Stop or please. 14 में they have given that the lines perpendicular है, so m1 into m2 is minus 1. क्या मिल रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन 14 में? 5x is equal to 6. Slope equation. 4 minus 5 is equal ये मिल रहा क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 15 important. Find the equation of the perpendicular bisector of the line segment joining the points 6, -3 and 0, 3. See, ये दोनों points को join करने वाली एक line segment है, ठीक है? We have to find the equation of the perpendicular bisector of the line segment. मतलब इस line के perpendicular bisector का equation ढूंढना है। Perpendicular भी है और bisector भी लिखा है। तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाएगा और बाइसेक्टर मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है? ओके, मुझे इस लाइन का, ये जो लाइन है ना, इस लाइन का मुझे इक्वेशन चाहिए। तो मुझे इस लाइन का स्लोप भी पता होना चाहिए और इक्वेशन पॉइंट भी पता होना चाहिए एक। तो स्लोप कैसे ढूंढूं मैं इस लाइन का? मिड पॉइंट से स्लोप कैसे मिलेगा? मैं इन दोनों पॉइंट्स का स्लोप निकाल सकता हूँ, उसको मैं m1 ले लूंगा और m1 into m2 इक्वल्स -1 करके मुझे इसका स्लोप मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन मुझे एक पॉइंट भी चाहिए इस लाइन के ऊपर। इक्वेशन इसका चाहिए ना, ये लाइन का इक्वेशन नहीं ढूंढना है, इक्वेशन ढूंढना है ये वाली लाइन का। तो इसके ऊपर का एक पॉइंट भी चाहिए,
तो इसके ऊपर का पॉइंट कैसे मिलेगा? इनका मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। जब इसका, क्योंकि ये बाइसेक्टर भी है तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मींस दिस इज द मिड पॉइंट। सो इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे जो m होगा। ठीक है, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, पहले स्लोप फाइंड कर लो फिर मिड पॉइंट फाइंड करो, या पहले मिड पॉइंट, चलो फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट्स का नाम नहीं दिया है ना, ठीक है, पहले स्लोप फाइंड करो। So y2 minus y1 upon x2 minus x1, 6 upon minus 6 minus 1 आ रहा है स्लोप। ये तो अभी जो गिवन लाइन है उसका स्लोप ढूंढना है, m1 into m2 equals minus 1 0 equals 0 m2 मिलेगा 1। क्या वो ठीक है, फिर मिड पॉइंट भी ढूंढना है। D और 0 ऐसे करना है, पहले इसका स्लोप ढूंढना है, फिर इसका ये मिड पॉइंट ढूंढना है, फिर बाद में ये x1 plus x2 upon 2 क्या मिल रहा है मिड पॉइंट? 3 0 सो मिड पॉइंट क्या मिला? 3,0। मिड पॉइंट 3,0 मिला और स्लोप मिला हुआ है m2 यूज करना है जो 1 है। इन दोनों से अभी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करो। सब करना पॉइंट ऑफ स्क्वायर का ये होता है अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको खुद कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू डायग्राम से डिराइव करनी है। सो जो a कोऑर्डिनेट है दैट इज 2,3, a is 2,3, then b is -1,2 and c is 3,0. Now once you have all 3 points you can easily find the equation of line। नहीं, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकेंड पार्ट में फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू a एंड पैरेलल टू bc। किसका इक्वेशन फाइंड करना है? जो लाइन a से पास हो रही है, देखो a से भी एक लाइन पास हो रही है, 4 को कट कर रही है y एक्सिस में, उसका इक्वेशन ढूंढना है आपको। ठीक है, तो उस लाइन का इक्वेशन कैसे मिलेगा? इट इज पैरेलल टू bc बोला है, तो bc का स्लोप फाइंड कर लो। पैरेलल टू bc का है ना, तो bc का स्लोप फाइंड करो और a पॉइंट यूज करो। समझ रहा है? ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये आपका लाइन BC है और ये आपका A है। तो आपको क्या करना है? BC का स्लोप फाइंड करो। तो BC के स्लोप, तो BC के पॉइंट्स क्या है? -1,2 and 3,0। So y2 minus y1 upon x2 minus x1, so -2 upon 4 that is -1 upon 2। स्लोप मिल गया, पैरेलल है तो यही स्लोप मैं यूज करूंगा एज इट इज, एंड पॉइंट ए का यूज करना 2,3, क्योंकि लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बोला है, तो पॉइंट 2,3 लो और अब इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करो। ये इंफॉर्मेशन
17 इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर दो, जैसे 15 को किया था वैसे 17 को भी। 17 18 आर सेम, सो 17 ABCD is a rhombus. B is -5,6 and D is 1,4 are the vertices of the rhombus ABCD. Find the equations of BC and AD. दोनों का इक्वेशन चाहिए, BC का भी इक्वेशन, सॉरी BD and AC, BD and AC का इक्वेशन चाहिए। तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। BD का इक्वेशन कैसे मिलेगा मुझे, एक सेकेंड। सी इक्वेशन ऑफ BD तो बहुत सिंपल है, क्योंकि मुझे B और D दोनों पॉइंट्स पता है, तो मैं BD का स्लोप फाइंड कर सकता हूँ डायरेक्ट। स्लोप ऑफ BD विल बी y2 minus y1 upon x2 minus x1, 2 upon -6 minus 1 upon 3। करेक्ट है ना, डायरेक्ट स्लोप मिल जाएगा, दो पॉइंट है तो, और कोई भी एक पॉइंट यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन। सो y minus y1 क्या है, समझो ये पॉइंट ले लिया मैंने 1,4, 4 equals -1 upon 3 x minus 1, this 3 will go here, 3y minus 12 equals -x minus minus plus 1। थ्री वाई प्लस एक्स इक्वल 13 मिला, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ AC, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ AC। अब AC के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। AC के बारे में कोई पॉइंट भी नहीं है और उसका स्लोप भी नहीं है, तो वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस मीट एट 90 डिग्री। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस मीट एट 90 डिग्रीज। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस मीट एट 90 डिग्रीज। सो मुझे अगर BD का स्लोप पता है तो आई कैन टेक द स्लोप ऑफ BD एज m1, ये m1 होगा, और AC उसे परपेंडिकुलर है तो AC का स्लोप m2 होगा, ठीक है। तो m1 m2 से मुझे AC का स्लोप मिल जाएगा। सो m1 into m2 equals -1। ये जो BD का स्लोप है यहाँ पे, इसको ले लेंगे m1, so -1 upon 3 into m2 equals -1, minus minus cancel, m2 equals 3। तो अब AC का स्लोप मिल गया 3, बट AC का पॉइंट, हमारे पास पॉइंट नहीं है, A भी नहीं है C भी नहीं है, बट ये जो एक पॉइंट है यहाँ पे, ये AC के ऊपर है। तो अगर मुझे इसका ये पॉइंट अगर मिल जाए तो काम हो जाएगा। अब ये पॉइंट कैसे मिलेगा, ये BD का मिड पॉइंट होगा। BD जो है इसका ये मिड पॉइंट है, बिकॉज डायगोनल्स हमेशा मिड पॉइंट बनाते हैं कोई भी फिगर में, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, कोई भी हो, ठीक है। सो ये मुझे मिड पॉइंट से मिलेगा, तो B और D का मिड पॉइंट फाइंड करो, N मिड पॉइंट ऑफ BD x is 1 minus 5 upon 2, that is -4 upon 2 -2, and y is y1 plus y2 upon 2, -2, 5 क्या मिला मिड पॉइंट, -2, 5। अब ये पॉइंट -2, 5, ये वाला पॉइंट और ये वाला स्लोप m2 is 3, इन दोनों को यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करो।
3c। नहीं वो इक्वेशन में वही करना है ना, पैरेलल रहेगा वो। ये आंसर आ रहा है y इक्वल्स 3x प्लस 11। ये हमारा फाइनल आंसर। इंपॉर्टेंट सम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 भी एग्जैक्टली सेम है, बस उसमें रोम्बस के बदले स्क्वायर दिया है, बट प्रॉपर्टी रिमेन्स द सेम। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आल्सो मीट एट 90 डिग्रीज। ओके, स्क्वायर में सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है। जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको कौन से भी फिगर्स की पता है वो सब स्क्वायर में अप्लाई होती है। Question number 18 is same as question number 17. A, B and C are the vertices of a triangle ABC. A is 1, minus 5. B is 2, 2 and C is minus 2, 4. Find the equation of the median of the triangle through A. A से median बनाना है और इसका equation ढूंढना है। ये आपको आता है अच्छे से, सॉल्व करो। Find the equation of median through A. So M is the midpoint. पहले M ही फाइंड कर लेते हैं midpoint. x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. This is 3 and this is 0. So M क्या मिला? 0,3. M मिल गया 0,3. Once I am using these 2 points, I can find the slope of the line AM. Find the slope. -8 आ रहा है स्लोप। क्या आ रहा है स्लोप? -8. 8 upon -1 मतलब -8। अब स्लोप भी मिल गया है, पॉइंट भी मिल गया है, तो अब फाइंड करो इक्वेशन ऑफ लाइन। y minus y1 होगा 3 इक्वल्स स्लोप इज -8, x minus x1 होगा 0। So y minus 3 equals -8x. तो एक्सचेंज कर देते हैं। So y plus 8x equals 3. चेक भी किया करो पीछे आंसर। y plus 8x equals 3. फर्स्ट पार्ट इक्वेशन इज y plus 8x equals 3. ठीक है, सेकेंड पार्ट इंपॉर्टेंट है। Find the altitude, find the equation of the altitude of the triangle through B. B से एक altitude बनाना है, ठीक है, मीडियन नहीं है इस बार, altitude है, तो B से एक altitude है 90 डिग्री। ठीक है, तो अभी अगर altitude बनाया है तो वो मिड पॉइंट नहीं बनाता, तो मुझे ये पॉइंट तो नहीं मिल सकता। ठीक है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं कुछ भी नाम देता हूँ, लेट्स से D, ये मुझे नहीं मिलने वाला पॉइंट, खाली मीडियन है इसलिए मिल जाता है, ये नहीं मिलेगा। तो अब मुझे इसका इक्वेशन ढूंढना है। मुझे पॉइंट तो पता है B, बट स्लोप नहीं पता इस लाइन का, तो कैसे स्लोप ढूंढेंगे इस लाइन का? AC का स्लोप फाइंड करेंगे और AC को BD परपेंडिकुलर है,
तो उससे BD का स्लोप मिल जाएगा। चलो फाइंड करो स्लोप ऑफ AC। 4 माइनस y2 माइनस y1 इसको क्या बोलूं अपॉन x2 माइनस x1। उसको देखो दिशा पर होने दी करना है -3 है। मेरे पे ब्लेम कर दे हो गया डाउट है। स्लोप ऑफ AC इज -3, तो ये हो जाएगा हमारा m1, देन m1 into m2 इज -1, so -3 into m2 इज -1, 1/3 मिल रहा है स्लोप। Slope is x is equal to 8. 1/3. Now we find the equation of the line. Correct. BD. BD equation. So y minus point क्या है B? Point B है 2, 2, तो ये होगा x1 y1. So y minus y1 equals m x minus x1. So 3y minus 6 equals x minus 2. So 3y equals x plus 4. ये मिल रहा है आंसर 3y equals x plus 4. Next, find the equation of a line through C and parallel to AB. तो कैसे बनाओ लाइन through C and parallel to AB? C से पास हो रही है और AB को पैरेलल है, तो कुछ ऐसे लाइन बनेगी, passes through C and parallel to AB. ठीक है, अब इसका इक्वेशन ढूंढने के लिए मेरे पास पॉइंट C तो है रेडी, बट स्लोप कहाँ से मिलेगा? AB को पैरेलल है, तो अगर AB का जो स्लोप होगा वही इसका भी स्लोप होगा। ठीक है, तो हम किसका स्लोप फाइंड करेंगे? स्लोप ऑफ AB। तो y2 minus y1 x2 minus x1 7 मिल रहा है स्लोप। बस ये स्लोप यूज करो और ये पॉइंट एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या मिल रहा है इक्वेशन? y equals to 7x plus 8 18 y equals 7x plus 18 ये मिल रहा है इक्वेशन। मिला सबको? किसी को रॉन्ग तो नहीं आ रहा है? ये सम जो था, ऐसे सम 4 मार्क्स के लिए आते हैं एग्जाम में, 3 पार्ट से इस सम में नहीं, 4 मार्क्स के लिए आते हैं, इजी सम है, स्कोरिंग है मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 20। फर्स्ट पार्ट एकदम इजी है, सॉल्व करो। Equation of a line AB through 3, 2 and perpendicular to 2y equals 3x plus 5। perpendicular वर्ड आ गया, मतलब जो स्लोप यहाँ से मिलेगा उसे हम m1 लेंगे
और m1 into m2 is -1 करेंगे। y equals 3x upon 2 5 upon 2, तो m1 क्या मिला 3 upon 2। अब इससे m2 मिलेगा क्योंकि परपेंडिकुलर हो रहा है। परपेंडिकुलर वर्ड अगर आ गया क्वेश्चन में तो आपको 100% ये फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। ये स्लोप मिल गया, स्लोप मिल गया तो इससे इक्वेशन ऑफ लाइन भी मिल जाएगी, ये स्लोप ये पॉइंट। सो y minus y1 m x minus x1। थ्री वाई प्लस 2x इक्वल्स 12 मिला। Second part continuation में है। This was the first part where we found the equation. Now in the second part, AB meets the x-axis at A. AB meets the x-axis. ये है लाइन AB, ठीक है? ये लाइन AB है। 3y plus 2x equals 12. AB meets the x-axis at point A. ठीक है, एट पॉइंट ए। तो मुझे कैसे मिलेगा पॉइंट ए? x, 0 मीट्स द x एक्सिस एट, मतलब x इंटरसेप्ट पूछा है बेसिकली। मीट्स द x एक्सिस मतलब x इंटरसेप्ट, तो मैं इसमें y को 0 पुट करूंगा इक्वेशन में। सो 3 into 0 plus 2x equals 12. So 2x equals 12, x is 6. So मतलब पॉइंट ए क्या मिला 6,0, ठीक है। Then the AB meets the y-axis at point B. तो y-axis को मीट करता है at point B, मतलब y इंटरसेप्ट B है। तो B कैसे मिलेगा, y इंटरसेप्ट कैसे मिलेगा? x को 0 पुट करना पड़ेगा इक्वेशन में। तो 3y equals 12, y equals 4. Therefore point B is 0, समझ में आया क्या बताया? ठीक है। अब ये A और B मुझे क्या मिला, ये मुझे मिला है x इंटरसेप्ट और ये मिला है y इंटरसेप्ट, ठीक है। नाउ दे वांट मी टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB वेयर O इज द ओरिजिन। मतलब मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा यहाँ पे कुछ ऐसा, ठीक है। ये जो पॉइंट है 6,0 ये यहाँ पे होगा कहीं पे A, ठीक है। 6,0 x एक्सिस के ऊपर होगा ना ये पॉइंट 6,0 और 0,4 ये y एक्सिस के ऊपर होगा पॉइंट समवेयर हियर, करेक्ट। ये B है और ये पॉइंट A है, सही है। और O ओरिजिन इधर, तो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल OAB। इसका एरिया चाहिए, तो कैसे मिलेगा एरिया? हाफ बेस इनटू हाइट। तो इसके लिए ये 6 है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 6 है, तो बेस हो जाएगा 6 और ये डिस्टेंस 4 है, तो हाइट होगा 4। सो एरिया विल बी, ये ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, बाजू में ड्रॉ करना है। तो एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज हाफ 6 into 4, 12 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स देखना, सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिखना। Question number 21.
इजी है, सॉल्व करो। 22 को स्टार मार्क कर देना। The line 4x minus 3y plus 12 equals 0 meets the x-axis at point A. Meets the x-axis at point A मतलब A क्या है? x इंटरसेप्ट है A, A x इंटरसेप्ट है, तो A कैसे ढूंढेंगे? कैसे ढूंढेंगे? y is equals to 0. A x इंटरसेप्ट है तो put y equals 0. तो क्या मिल रहा है x की वैल्यू? So therefore point A is minus 3,0. A मिल गया। अब आगे क्या बोला है? Determine the equation of a line through A, मतलब जो लाइन A से पास हो रही है, ये पॉइंट है, and perpendicular to 4x minus 3y plus 12. मतलब ये जो लाइन है, एक ऐसे लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इसको परपेंडिकुलर है। अगर इसको परपेंडिकुलर है तो जो इसका स्लोप होगा वो m1 होगा और हम उससे m2 फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमें स्लोप किसका मिलेगा? जो लाइन इसको परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो पहले इसका स्लोप फाइंड करो। स्लोप m1 मिला मुझे 4/3। अब इससे मुझे m2 ढूंढना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, m2 ढूंढना नहीं भूलना है, क्योंकि परपेंडिकुलर वर्ड यूज कर लिया ना सब में, तो सिर्फ m1 से तो काम नहीं बनेगा। -3/4 मिल गया m2 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट A बोला है, तो पॉइंट A हमारे पास ऑलरेडी है -3,0। तो इसको लेते हैं x1 y1 y minus y1 equals m x minus x1। so y 4y, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y equals -3 bracket x plus 3। So 4y is minus 3x minus 9. So 4y plus 3x equals -1। या -9 को भी आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 22। इंपॉर्टेंट मार्क किया है इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत important। प्रीलिम्स में आता है ये, फेवरेट क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। इक्वेशन ऑफ लाइन में अगर प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन नंबर 14, 17, 22 ये उनके फेवरेट क्वेश्चन है। ये टाइम इसमें से आया। या मीडियन वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कर दो 3 बार। the point P is the foot of the perpendicular from A। so A से एक perpendicular बनाया है। point P is the foot of the perpendicular from A to the line 2x minus 3y plus 18। तो एक लाइन है 2x minus 3y plus 18 equals 0, ये लाइन है और A से एक perpendicular बनाया है और जो foot है perpendicular का उसका नाम है P। समझ में आ रहा है डायग्राम कैसे बनाया? आप लोगों को डायग्राम खुद बनाना है एग्जाम में, यहाँ पे तो मैंने बनाया है, तो आप लोगों को समझना है कि जो इक्वेशन जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को पढ़ के कैसे डायग्राम बनाए। तो वापस समझो क्वेश्चन में क्या दिया है, पॉइंट P इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट A ऑन द लाइन 2x minus 3y plus 18। ठीक है, फाइंड द, क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ लाइन AP।
इस इक्वेशन लाइन का इक्वेशन, अब ये परपेंडिकुलर है मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो पॉइंट तो ऑलरेडी पता है ए पॉइंट पता है, बट इसका स्लोप चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा? परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप ढूंढते हैं पहले, और उसको m1 × m2 -1 करके इसका स्लोप मिल जाएगा। तो जो इसका स्लोप होगा वो m1 है और इसका स्लोप m2, तो फाइंड कर दिया पहले। 2x - 3y + 18 = 0, so 2x + 18 = 3y। तो स्लोप क्या मिला? 2/3, m1 × m2 2/3 × m2 = -1, so m2 मिल रहा है -3/2, इसका स्लोप मिल गया मुझे -3/2। अब ये स्लोप और ये पॉइंट दोनों को यूज करके सम सॉल्व करो। क्या मिल रहा है इक्वेशन? y - y1, ये है हमारा x1 y1 ना, y - y1 = mx - x1, so 2y - 14 = -3 × x + 5, so 2y = -3x -15 + 14, so 2y + 3x = -1। ये मुझे इक्वेशन मिला इस लाइन का, AP का इक्वेशन मिला है मुझे, ठीक है। कॉपी करो ये पहले। सर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सो अब मुझे AP का इक्वेशन मिल गया 2y + 3x = -1, ठीक है। सेकेंड पार्ट में मुझे पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। सी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आप सोचोगे कि मैं स्लोप के फॉर्मूला से फाइंड करूं, जैसे कि स्लोप पता है, ये पॉइंट पता है, तो अगर आप स्लोप से ट्राई करोगे तो आपके पास दो अननोन वैल्यू है, x2 y2, दो अननोन वैल्यू होगी ना, तो स्लोप के फॉर्मूला से नहीं होगा सॉल्व। एक अननोन वैल्यू होती है तो स्लोप के फॉर्मूला से कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है पता है आपको, पॉइंट P के लिए सी ये जो इक्वेशन है, ये जो लाइन है और ये जो हमें अभी मिली, ये AP का इक्वेशन है, ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो ये पॉइंट P जो है ये इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? दो लाइंस का साइमल्टेनियसली। तो आपको ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ऐसे लिखो आंसर में कि पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो आपको याद रहेगा एग्जाम नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे तो। x plus 2y equals -1 and 2x minus 3y equals -18. करो साइमल्टेनियसली। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से, सेकेंड इक्वेशन को 3 से। 6x plus 4y equals -4 and 6x minus 9y equals -18. माइनस करेंगे तो सॉरी 18 3 जा 54 और ये -2 होगा। 6x माइनस कैंसिल, ये साइन प्लस हो जाएगी तो 4y plus 13y, 4y plus 9y 13y, and this minus sign will become plus, so 54 minus 2 52, so y will be 4, y मिला 4। और अगर y 4 है तो आपको इक्वेशन में x की जगह पे पुट करना पड़ेगा कोई भी इक्वेशन में, और फिर आपको x मिलेगा।
देखो डायग्राम बनाना कितना इंपॉर्टेंट था, अगर आप डायग्राम नहीं बनाते तो आपको ये रियलाइज करना मुश्किल था कि P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दो लाइंस का। तो डायग्राम बनाना यहाँ पे बहुत जरूरी था। X मिला -3, so therefore the coordinates of point P are -3, ये है फाइनल आंसर। is very easy, solve it on your own. Next 23 करो सॉल्व फास्ट, इजी है 23। क्वेश्चन नंबर 23 में उन्होंने बोला नहीं है कि ABC इज ए ट्रायंगल, तो ट्रायंगल मत बना देना, 3 पॉइंट्स दिए उसका मतलब ABC ऐसा बोला ही नहीं है कि ABC इज ए ट्रायंगल, so don't make a triangle. Find the equations of AB and BC, तो अलग से AB का इक्वेशन फाइंड करना है और अलग से BC का इक्वेशन फाइंड करना है। सर डायग्राम बनाइए। का इक्वेशन कैसे मिलेगा, हमें A पॉइंट पता है 4,0, पॉइंट B पता है 2,2 एंड पॉइंट C का पता है 0,6। तो AB का इक्वेशन ढूंढने के लिए पहले AB का स्लोप ढूंढना पड़ेगा, तो स्लोप AB -1 मिल रहा है स्लोप, और फिर कोई भी एक पॉइंट यूज करो, A या B, कोई भी पॉइंट चलेगा। क्या मिल रहा है इक्वेशन, ये पॉइंट यूज करो y + x = 4। फिर BC के लिए वापस स्लोप ऑफ BC, दो पॉइंट से जब दिया हुआ होता है तो पहले हमें स्लोप फाइंड करना है, -2 मिला स्लोप, एंड देन y - y1, वापस यही x1 y1 ले लो। तो y + 2x = 6 मिल रहा है मुझे, ये दो इक्वेशन मिले। अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, they have said if AB cuts the y-axis at P, ये जो AB है it cuts the y-axis at P, cuts the y-axis मतलब y इंटरसेप्ट पूछ रहे हैं, ठीक है, y इंटरसेप्ट पूछा है, तो y इंटरसेप्ट कैसे मिलेगा, x को 0 पुट करते इक्वेशन में, तो y = 4 मिल रहा है, तो पॉइंट P क्या होगा 0,4। तो इक्वेशन नहीं ले सकते थे, डायरेक्टली भी ले सकते हो,
करेक्ट ना? कट्स द y एक्सिस, y इंटरसेप्ट x इक्वल 0, तो पॉइंट P 0,4. और नेक्स्ट क्या पूछा है? इफ BC cuts the x axis at Q, cuts the x axis at Q, तो इसमें क्या करेंगे? x इंटरसेप्ट, तो y को 0 पुट करेंगे, ये इक्वेशन. तो मुझे क्या मिलेगा? 0 + 2x = 6, so x = 3. x = 3 मिला, मींस पॉइंट Q is 3,0. ये हमारा फाइनल आंसर है. अगर वो डायरेक्ट इक्वेशन से देख लेगा तो उस स्टेटमेंट वेटमेंट कितना बचता है? स्टेटमेंट इतना होता है. यस, क्या लिखा? कुछ स्टेटमेंट में y = mx + c. पहले क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे. हमने पहले कोलिनियर का सम किया है ना, एक्सरसाइज बी में किया था, आई गेस, कोलिनियर का सम. 23 कॉपी करो. See, question number 25. Find the value of A for which the points A, B and C are collinear. 3 points है A, B and C और बोला है कि they are collinear. Collinear means they lie on the same line. ठीक है? So A point है A,3, B is 2,1 and C is 5,8. ठीक है? Collinear का मतलब क्या होता है? इससे हम क्या डिराइव करते हैं? इनका सबका ये क्या बोलते, स्लोप सेम है. स्लोप सेम होता है जब, अगर समझो अगर ये 3 पॉइंट्स ऐसे होते हैं यहाँ पे 1, 2 और 3, तो ये एक ही लाइन है, तो इसका मतलब भाई इन 2 पॉइंट्स यूज करके स्लोप फाइंड करूँ या ये 2 पॉइंट्स यूज करके स्लोप फाइंड करूँ, मुझे स्लोप सेम ही मिलेगा बिकॉज ये सेम लाइन है. तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? स्लोप ऑफ AB विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ BC. ठीक है? सॉल्व करो. AB का स्लोप, BC का स्लोप इक्वेट करो, इससे आपको A की वैल्यू मिलेगी. A स्लोप ऑफ AB, तो ये दोनों पॉइंट्स लेंगे, y2 - y1 x2 - x1 यहाँ पे. क्वाड्रेटिक होगा यहाँ पे. ये सारे टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ. So a square 2a plus a is 3a minus 3a and minus 2 जब यहाँ पे आएगा तो plus 2 बन जाएगा. minus 6 plus 2 is minus 4. This will be my equation. अब इसमें आपको स्प्लिट करना है मिडिल टर्म. 4a plus ओके 4 into 1 4 into 1 and minus 3 चाहिए, इसलिए minus 4 plus 1. ठीक है? minus 4 into plus 1 करेंगे. So a square minus 4a plus a minus 4 equal 0. So a minus 4 and कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब 1. तो आपको 2 ब्रैकेट मिला, a plus 1 a minus 4 equal 0. तो a की 2 वैल्यूज मिलेगी यहाँ पे. क्या 2 वैल्यूज होगी? a is equals to 4, a is equals to minus. a equals 4 और a equals minus 1. ठीक है? सम खत्म नहीं हुआ है. एक और चीज पूछिए. इस लाइन का इक्वेशन पूछा है, तो कैसे ढूंढे? कोई भी इक्वेशन ढूंढना मतलब कोई भी 2 पॉइंट यूज करना, और अभी जो अननोन था a वो भी मिल गया है,
तो दो दो वैल्यूज है एक ही हमारे पास, आप कोई भी एक यूज करो, दोनों में सेम है। कोई भी सेम आएगा आंसर, ठीक है। तो आप कोई भी एक पॉइंट यूज करो यार, समझो आपने a को पॉजिटिव लिया 4, ओके। तो अगर आपने a को 4 लिया तो पॉइंट a इज 4,3 और b इज 2,1। अब इन दोनों से हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, ये दोनों पॉइंट से। सर पहले का स्लोप यूज कर ले ab का। हाँ ये सॉल्व किया हुआ पार्ट, हाँ उसको यूज करना। स्लोप 1 मिल रहा है, हाँ सो y माइनस y1 कौन सा पॉइंट ले, इसको ले लेते हैं। y इक्वल्स x माइनस 1। चेक करो पीछे एक बार आंसर। हाँ सर, तो दो आंसर्स है, हाँ अच्छा दो इक्वेशंस दिए उन्होंने, तो मतलब उन्होंने a की जगह पे -1 भी पुट किया है और उससे भी इक्वेशन फाइंड किया है। हमें भी करना पड़ेगा, और बोला है और दिया है। और दिया। कर लो ना लेकिन फाइंड। a को -1 लो एंड सॉल्व करो, चलो देखने दो। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें कुछ स्टेप्स ऐसे नहीं है सॉल्व करने के, लेकिन ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे है। ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, एप्लीकेशन क्वेश्चन टाइप। सी उन्होंने लाइंस ड्रॉ की है, एक लाइन है L3, देन इसके पैरेलल में है L4, प्रिंटिंग मिस्टेक लगता है। L1 L4 सेम लाइन को नाम है। नहीं सर, अच्छा वो L1 उसका ये L4 है, इट्स ओके। अच्छा ये जो लाइन है इसको हम L1 इधर लिख देते हैं और ये कुछ ऐसा है L2, ठीक है। सो अभी देखो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हमें 4 इक्वेशंस दिए हैं। फर्स्ट इक्वेशन है a, दैट इज y इक्वल्स 2x। y इक्वल्स 2x ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अभी कैसे आइडेंटिफाई करें ये इक्वेशन कौन सा है, कुछ सोचो थोड़ा। ये L1 होगा, वैल्यूज पुट करके देखो। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करके देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। समझो आपने x को 0 लिया, x को अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y भी 0 मिलेगा, मतलब पॉइंट 0,0। तो पॉइंट 0,0 इस लाइन पे लाई करता है, मतलब ठीक है, हमने इसी लाइन से निकाला ना ये पॉइंट। तो 0,0 कहाँ पे ये, और वो एक ही लाइन पास हो रही है ओरिजिन से, तो ये पॉइंट, ये लाइन है L3।
ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट डी ऑप्शन पे जाता हूँ। डी एकदम इजी दिख रहा है। डी में क्या दिया है, y इक्वल्स 2, तो एकदम सिंपल है, y इक्वल्स 2 मतलब ये होगा पॉइंट, y की वैल्यू 2, तो यही वाली लाइन है y इक्वल्स 2, तो ये मिल गया L1। दूसरा भी फिर अब क्या करें, b देखते हैं, b क्या है, y माइनस 2x प्लस 2 इक्वल 0। इसमें भी कुछ वैल्यू पुट करके देखो क्या आ रहा है। नहीं सर, ये तो वो क्या ये सेम आ रहा है, क्या बोलते हैं स्लोप, तो ये होगा L3 के पैरेलल है, मतलब L4 है। स्लोप सेम आ रहा है आप बोल रहे हो, ठीक है। हाँ। तो आपने इसको अरेंज किया 2x माइनस 2, तो आपको इसका स्लोप भी 2 आ रहा है और आपको इसका स्लोप भी 2 आ रहा है, तो मतलब ये L3 और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो L3 के साथ ये लाइन पैरेलल है, तो ये लाइन कौन सी होगी, L4। करेक्ट। और जो लास्ट बची है उसको L2 नाम दे, ये वाली लाइन L2 फोर्थ, ये शायद C था, C। That's it for today। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बाद में हम कभी रिवीजन के लिए 14E भी थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।